और आखिर स्टूडेंट के लाइफ में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? देखो इतना सा तुम समझ लो, जैसे कि सपोज हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। स्टूडेंट के पास बाइक और साइकिल्स होती है। फिलहाल हमारे इतने रिचेस्ट स्टूडेंट्स नहीं है जो कार से आते हैं, लेकिन बाइक और साइकिल से तो आते हैं, डेफिनेटली है। मैं सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जैसे बाइक होती है, बाइक उसमें राइट साइड में रेस होती है, एक्सेलरेटर। उसका मेन काम क्या होता है? क्या होता है उसका मेन काम? स्पीड को बढ़ाना होता है कि नहीं? उसके बाद राइट साइड में जाएंगे तो ब्रेक्स होते हैं कि नहीं? ब्रेक्स का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना कि घटाना? घटाना। बात समझ में आ रहा है? सपोज यदि तुम बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तुमने अपना एक्सेलरेटर है वो दबाया, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ी, इतनी बढ़ी कि उसकी हाई पीक पर पहुंच गई। जैसे आज ज्यादातर जो बाइक्स आती है उनकी स्पीड कितनी आती है? यानी कि नॉर्मल 120 के आसपास तो आती है, 120 किलोमीटर पर आवर तो आती ही आती है। सपोज तुमने 110 पर पहुंचा दिया, उस कंडीशन में तुम्हारी जो बाइक सब वो कितनी हाई स्पीड में चलेगी तुम्हें पता है? समझ में आ रहा है? यानी कि तुमने अपनी बाइक को हाई पीक पर तो पहुंचा दिया। सपोज यदि उसमें ब्रेक यदि नहीं हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अचानक से सामने एक गड्ढा आ गया या ब्रेकर आ गया और स्पीड रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास ब्रेक या उसमें गियर्स वगैरह ना हो तो तुम्हारा सिचुएशन क्या होगा? जिंदा बचोगे क्या? समझ में आ रहा है ना? तो जो बाइक्स जिस व्यक्ति ने बनाई होगी उसमें गियर, उसमें ब्रेक्स, उसमें क्लच जो होता है, ये तीनों की तीनों चीजें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बनाई है कि नहीं बनाई है? और इससे ड्राइवर की सेफ्टी होती है कि नहीं होती है? समझ में आ रहा है? तो चीजों को बैलेंस करने के लिए, ठीक से कंट्रोल करने के लिए, ठीक से चीजों को चलाने के लिए ये अनुशासन नाम की चीज हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। देखो अनुशासन केवल एक शब्द नहीं है कि ये इसका मतलब है कि नॉर्मल हमें काम ठीक से करना चाहिए, लेकिन ठीक से कैसे करना चाहिए वो मैं आज बता रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट के लाइफ में। देखो सबसे पहले यदि तुम अनुशासन से चलते, अनुशासन इन द सेंस यदि तुम सिस्टमैटिक अपनी लाइफ को चलाते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एकेडमिक जो प्रदर्शन है ना, ये तुम्हारा ब्राइट करता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब जानते हो? जैसे तुमने यहां पे गोल बनाया, सपोज मुझे 10th क्लास में, 12th क्लास में 80% चाहिए। बात समझ में आ रहा? तुमने क्या बना लिया? अपना गोल बना लिया। अब तुमने यहां पे 90% का गोल तो बना लिया, लेकिन उस गोल के अकॉर्डिंग तुमने काम नहीं किया, उस गोल के अकॉर्डिंग तुमने अपनी पढ़ाई नहीं की ना। तुम अपने गोल के अकॉर्डिंग सो रहे हो, ना अपने गोल के अकॉर्डिंग उठ रहे हो, ना ही स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और ना ही तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या ये जो गोल है तुम अचीव कर पाओगे? क्योंकि तुमने डिसिप्लिन में मक्कारी बरती है, डिसिप्लिन को तुमने फॉलो नहीं किया। तो पहला तो तुम्हें गोल ही नहीं मिलेगा, और जब गोल ही नहीं मिलेगा तो पढ़ाई का सेंस क्या है? फिर तो टाइम पास का जरिया हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ी बात है। यदि तुमने अनुशासन, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो पहला जो लॉस होने वाला है तुम्हारा गोल का होने वाला है। और ये गोल केवल पढ़ाई का नहीं है, आफ्टर स्टडी तुम बहुत सारे कामों में जाने वाले हो, तुम जॉब में जाने वाले हो, तुम अपना बिजनेस या धंधा करने वाले हो, लेकिन सब में डिसिप्लिन लगता है। टाइम पर उठना पड़ेगा, टाइम पर जाना पड़ेगा, अपने बिजनेस धंधे काम को समझना पड़ेगा, उसमें जो चीजें जो करनी चाहिए वो करना पड़ेगी। यदि वो नहीं की, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, यू कांट गेट योर गोल, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम अपने गोल को यदि सुधार लेते हो डिसिप्लिन को फॉलो करके, तो सबसे पहले तुम्हारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये तुम्हारी इंप्रूव होगी, तुम्हारे फिलहाल नंबर्स में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में चेंजेस आएंगे और तुम्हें एक अंदर से खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले डिसिप्लिन यदि फॉलो हम करते हैं तो हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो हमारा जो गोल है, इसको प्राप्त करने में ये सबसे बड़ी मदद तुम्हारी करेगा। और मैं बोलता हूं हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके अचीवमेंट, उसके गोल की वैल्यू है। यदि तुमने अपनी लाइफ में गोल हासिल कर लिया तुम आम से खास बन जाओगे, वरना सड़कों पर रेंगते रहोगे, कोई भी तुम पर ध्यान नहीं देगा,
कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम सड़क से निकल जाओ, तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा, दो चार तुम्हारे रिलेटिव्स है वो तुम्हारे नाम से तुम्हें जरूर पुकारेंगे। यदि यहां पर हमारी सड़कों पे आज नरेंद्र मोदी आ जाए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो सड़कें उनके आने से पहले ही साफ हो जाएंगी, समझ में आ रहा है, क्लियरिटी आ जाएगी उसमें। उसके बाद उनसे पहले सिक्योरिटी पहुंच जाएगी और आम इंसान को तो वहां से बीच सड़क से हटा दिया जाएगा, साइड में कर दिया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास अचीवमेंट है। इंसान हमें और इंसान वो भी है, लेकिन हमारे और उनमें क्या है अंतर? केवल गोल का है। उन्होंने कुछ ऐसे गोल अचीव किए हैं जो कि शायद हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है, वो सीखने का एक वजह बन सकती है। उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। बात समझ में आई? तो हमें सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस यदि सुधारना है तो हमें किसको फॉलो करना है? डिसिप्लिन को। देखो और क्या बदलाव होता है इससे? टाइम मैनेजमेंट। जब तक तुम अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते जब तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। अब देखो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात बता रहा हूं। सपोज तुम 10th या 12th क्लास में 10th या 12th क्लास के कोई स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे। फिलहाल एक स्टूडेंट लाइफ में नंबर अचीव करना, अच्छी परसेंटेज लाना, यही तो तुम्हारा अचीवमेंट है। बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हें मान के चलो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट तुम्हें कंप्लीट करना है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करने से कभी तुम्हारा गोल की तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब तुम्हें हर सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान देना है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये तुम्हें सिखाता है कि हमें अपना काम है वो कैसे करना चाहिए। जैसे अभी तुम्हारे पास 5 या 6 सब्जेक्ट हैं और 6 के 6 सब्जेक्ट अलग अलग हैं। मान के चलो 12th में हो तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा। 12th के अलावा एजी होगा, आर्ट्स होगा। 10th के हैं तो सामाजिक विज्ञान होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा। समझ में आ रहा है? ये जो 6 अलग अलग सब्जेक्ट है ना, और 6 अलग अलग सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है ना, ये संकेत दे रही है इस समय तुम्हें कि जब 12वीं के बाद जब तुम अपनी जिंदगी में आओगे ना, तुम्हें अलग अलग काम करने पड़ेंगे। देखो तुम्हें बिजनेस धंधा करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी पैसों के लिए, घर पे तुम्हें अपना भी काम करना पड़ेगा, फैमिली वर्क भी करना पड़ेगा। उसके बाद स्वस्थ किसी का खराब हो गया तुम्हें डॉक्टर का इलाज भी करवाना, और डॉक्टर से इलाज भी करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें अलग अलग कामों में जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं 20 या 22 साल के बाद। और ये जो सब्जेक्ट अलग अलग है ना, ये उन्हीं जिम्मेदारियों का क्या है? एक जीता जागता उदाहरण है। तुम्हें क्या लगता है कि मैथ केवल पढ़ने की चीज है? अरे मैथ्स के बिना तो पूरी जिंदगी में हम जी नहीं सकते। सुबह से लेके शाम तक मैथ ही तो करते हैं। किसी दुकान पर सामान लेने के लिए गए, 1 किलो दाल खरीदी, 2 किलो चीनी खरीदी, ठीक है, तो वहां पर मैथ्स की कैलकुलेशन हुई कि नहीं हुई? सोशल साइंस में क्या होता है? सामाजिक विज्ञान, समाज के बारे में, यानी कि समाज क्या है, किस प्रकार लोगों की सोच है, किस प्रकार समाज बनती है, बिगड़ती है, किस प्रकार नकारात्मकता आती है समाज के अंदर, ये हमें सामाजिक विज्ञान सिखाता है। उसमें और भी अन्य सब्जेक्ट, भूगोल से संबंधित हमारी चीजें, जियोग्राफी वगैरह से संबंधित चीजें हम सीखते हैं। हमारी खेती, ये क्या है? सामाजिक विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है जियोग्राफी का। समझ में आ रहा? सामाजिक विज्ञान में हम कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, और 12th क्लास में एजी तो पूरा है ही है कृषि से संबंधित। हम किसान के बच्चे हैं तो कृषि तो आए दिन हमारे सामने है, खेतों पर जाते ही हैं, फसलों को देखते ही हैं, तो वो हमें सिखाता है कि नहीं खेती का मैनेजमेंट। तो जो भी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, यदि ठीक से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है? पर्सनल लाइफ को हमें जीना सिखा रहा है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं, इनको टाइम मैनेजमेंट के बिना तुम कंप्लीट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हें यदि 90% यदि चाहिए तो तुम्हें टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक। जैसे कि हमारे पास 24 घंटे है। देखो जो मान के चलो 2025 में टॉपर बनने वाला, उसके पास भी 24 ही घंटे हैं, और जो 2025 के अंदर 50% लाने वाला है, उसके पास भी 24 ही घंटे हैं। लेकिन जो टॉपर होता है ना, जो सफल व्यक्ति होता है, वो अपने 24 घंटे को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करता है, हर सब्जेक्ट के बेसिस पर डिवाइड करता है। मान के जो तुम्हारे पास 6 यदि सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 2 घंटे तुम्हें हर सब्जेक्ट पर देना चाहिए। मतलब 12 घंटे तो तुम्हें पढ़ाई अभी 2-3 महीने के लिए तो कम से कम करनी ही करनी है। यदि कम से कम एक सब्जेक्ट को तुमने 2 घंटे दे लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये डंके की चोट पे तुमसे मैं बोल रहा हूं, तुम में से सिंगल स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत यह है ना, तुम क्या करते हो? किसी दिन एक सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ लेते हो और किसी दिन उसी सब्जेक्ट को टच भी नहीं करते। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नया भी डेली पढ़ना चाहिए, पुराना रिवीजन भी करना चाहिए। पुराना कैसे पढ़ा जाए?
कब रिवीजन किया जाए? सोने से उठ के जब सोकर हम उठते हैं तो उठते ही जस्ट हमें पुराना रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। रात को हमें नया पढ़ के सोना चाहिए, जिससे कि जब हम सुबह उठें तो उसको इंस्टेंट हम रिवीजन कर लें। तो इसका हमें प्रॉपर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लाने से आप कभी भी अच्छी परसेंटेज हासिल नहीं कर सकते। हमें हर सब्जेक्ट पर प्रॉपर काम करना है, तभी तो हमारे पास 5 से लेकर 6 सब्जेक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टाइम को भी हमें डिवाइड करना है। कब? दूसरा पीर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर प्रेशर के बारे में तुम नहीं जानते, ये होता है साथियों का दबाव, साथियों का दबाव, इसको पीर प्रेशर बोलते हैं। देखो क्या होता है साथियों का दबाव, मतलब जैसे अभी जैसे स्टूडेंट हो, तुम्हें यहां अच्छे भी फ्रेंड मिलेंगे, बुरे भी फ्रेंड मिलेंगे, ठीक है। सपोज तुम यहां पे कोचिंग में आए और कोचिंग में आने से पहले सपोज तुम पढ़ रहे हो, तो वहां पे तुम्हारे 4 स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं और 5वें तुम पढ़ रहे हो, तो 4 तुम्हें क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, आके तुमसे मजाक करेंगे, तुमसे जबरदस्ती बोलेंगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी फ्रेंड की बात मान के उनके जैसे बन जाओ, या फिर वहां से उठ के तुम दूर चले जाओ थोड़ा सा, वहां पर तुम पढ़ लो। बात समझ में आ रहा है? ये पीर प्रेशर अभी भी आएगा, जब तुम जॉब पर चले जाओगे वहां पर भी आएगा, और जब तुम 20-25 साल के बाद सामाजिक जीवन में उतर जाओगे तब भी प्रेशर आएगा। पीर प्रेशर मतलब हमारे आसपास के लोगों का दबाव। बात समझ में आ रहा है? जब हम कोई एक काम को, अच्छे काम को करने के लिए जाते हैं तो 50 प्रकार के लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए जरूर आते हैं, जरूर आएंगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपने लक्ष्यों के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार काम करते रहो, या फिर जो डिस्टर्ब लोग हैं, जो परेशान करने वाले लोग हैं, उनकी बात मान के उनमें तुम भी वैसे ही बन जाओ। वो तो पहले से बर्बाद है, तुम भी बर्बाद हो जाओ। ज्यादातर लोग ये वाला जो दूसरा वाला काम है इसको फॉलो करते हैं। अरे मेरा दोस्त है, वो आराम से मजा ले रहा है, बातचीत करा, चलो अपन भी कर लेते हैं। और वो बोलता भी है, जो फर्जी लोग होते हैं वो बोलते भी हैं, अरे आधा घंटे पढ़ के क्या कलेक्टर बन जाएगा। अरे मेरे भाई, आधा घंटा पढ़ के ही कलेक्टर बनते हैं। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। बात समझ में आ रही है? यदि कोई भी कुआं है, उसके अंदर कोई भी नीचे से झिर नहीं है ना, 1 बाल्टी डेली का पानी निकालो, 1 महीने के अंदर कुआं वो सूख जाएगा। यदि तुम्हारे जीवन में एक एक गलत आदत यदि डेली डल रही है ना अंदर, तो देख लेना 2 महीने के अंदर तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे कि 2 महीने पहले मैं कैसा था, 2 महीने पहले मैं अब ऐसा हूं। तो ये जो पीर प्रेशर में अपने साथी जो लोग हैं, जो बर्बाद साथी हैं, जो बेस्ट, जो गंदे लोग हैं, वो तुम्हें बर्बाद करने पर तुलेंगे, अभी भी तुलेंगे। इसी क्लास में कुछ ऐसे हैं जो बहुत पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो एकदम खत्म है। समझ में आ रहा है? खत्म समझ रहे हो? उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो घर वालों की वजह से यहां पर बैठे हुए। बात समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पीर प्रेशर को झेलना है, या फिर वो जो बर्बाद लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, जो कि अपनी जिंदगी को तो बर्बाद कर रही है, तुम्हारे को भी कर रहे हैं वो, या उनके दबाव में आके उनके जैसा बनना है। बात समझ में आ रहा है? अब एक और बात आती है कैरेक्टर की। एक स्टूडेंट की लाइफ में एक पावरफुल कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। देखो यहां पे मैं बताता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। चरित्र एक्चुअली में क्या होता है, 2 मिनट रुको फिर चले जाना। देखो चरित्र का मतलब क्या होता है। देखो एक व्यक्ति होता है जो हर काम की जिम्मेदारी लेता है। मैंने यहां पे बोला कि बेटा सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहां से जाओ, जाने के बाद जो लास्ट में 2-3 बच्चे बचे हैं वो बेंच को ठीक से व्यवस्थित करके जाना। मैं ये वाली बात कह के यहां से चला गया। समझ में आ रहा? तुम्हारे साथ में 2-3 जो बच्चे बचे, अब 2-3 जो बच्चे जिनसे मैं कह के गया, उनके पास 2 ऑप्शन है, मेरी बात मानना और दूसरी बात अब तो सर तो गई, अब क्या है चलो बाद में देखेंगे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, मतलब शुरुआत से ही वो बातों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। ये जो तुम्हारी 10th क्लास की एज है ना, इस समय तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो रहा है। इस समय तुम मक्कार बनने के लिए जा रहे हो या फिर एक प्रॉपर जिम्मेदार बच्चे बनने के लिए जा रहे हो। ध्यान रखना। अब अभी जैसे मैं छोटा छोटा काम देता हूं, बेटा इंग्लिश का काम करके लाना है, मैं कल याद करूंगा। अब इनमें से ही जो मेरी बात प्रॉपर मानते हैं वो बिल्कुल याद करके लाते, मुझे सुनाते भी हैं। और मैं सबसे बोलता हूं, एक से तो बोलता ही नहीं हूं कि तू ही करके लाना, फलाने स्टूडेंट तू ही करके लाना, नहीं सबसे। और इसमें ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बोलता हूं लेकिन वो याद करके नहीं लाते।
बात समझ में आ रहा है? तो जो लाते हैं वो जिम्मेदार स्टूडेंट है, इसलिए वो अच्छे नंबर लाते हैं, और जो नहीं लाते वो मक्कार स्टूडेंट हैं। अब देखो ये जो आदत है ना जिम्मेदारी की और मक्कारी की, वो तुम्हारे 10th या 12th क्लास से ही बनेगी। यदि तुम अभी से जिम्मेदार बनोगे तो भविष्य में भी तुम जॉब की जिम्मेदारी लोगे, तुम अपने बिजनेस धंधे की जिम्मेदारी लोगे, और तुम धीरे धीरे सफल होते चले जाओगे। तुम्हारा चरित्र है ना वो जिम्मेदारी वाला बनेगा। यदि से तुम अभी मक्कार बनोगे तो तुम अभी मक्कारी करोगे, 12th क्लास में मक्कारी करोगे, कॉलेज में मक्कारी करोगे, करते ही है बहुत सारे। बाइक्स आ गई, बेहतरीन चश्मा लगा हुआ है, पीछे बेहतरीन बैग है, और शानदार तरीके से बैठे हुए महंगी सी बुलेट गाड़ी है, फिर देखो मक्कारी की एकदम लिमिटलेस काम। समझ में आ रहा है? तो वहां पे भी कॉलेज में मक्कारी करोगे, 4 साल बाद 3 साल बाद जब कॉलेज से घर पे वापस आओगे, यहां पर तुम्हारे सिस्टम खत्म मिलेंगे। उसके बाद तुम मक्कार ही बन जाओगे, और तुम उदाहरण बन जाओगे कि देखो ये पढ़े थे, ये इन्होंने क्या उखाड़ लिया, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मक्कारी को फॉलो किया। अब तुम्हें अपने चरित्र को देखना है कि तुम्हें जिम्मेदार स्टूडेंट बनना है कि मक्कार बनना है। रिजल्ट्स तुम्हारा रहेगा, डिसीजन इज योर्स। ठीक।